अब मैं कुछ जरूरी बातें आपकी समातों के हवाले करूंगा, जिसे अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठा करके यहां से उठें। दुनिया का कोई भी इंसान तिजारत करता है तो वो चाहता है कि मैं ऐसी तिजारत करूं जिसमें कोई नुकसान न हो। लेकिन जरूरी नहीं कि दुनिया का हर तिजारत करने वाला मंसूबाबंदी के साथ तिजारत करे और यकीनन उसके अंदर उसे फायदा नसीब हो। बहुत सारे तिजारत के मैदान में कदम रखने वाले ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जिन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ तिजारत के सिलसिले में इन्वेस्ट किया और बाद में नफा का मिलना तो बहुत दूर की बात है, उनकी कैपिटल भी खत्म हो गई। रोजाना आजकल हम अखबार और यूट्यूब पर और न्यूज पर, सोशल मीडिया पर ये देखते हैं कि आज फलां का दिवालिया हो गया, आज इतने का घोटाला हुआ, आज इतने की तबाही हुई। इसलिए कि दुनिया का इंसान जो कुछ भी करता है वो अपनी सोच के मुताबिक करता है, और अल्लाह जो फैसला फरमाता है वो यकीन के एतबार से फैसला फरमाता है। आज मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसमें मैं यही आपको बताऊंगा कि वो कौन सी तिजारत है जिसमें अल्लाह ने नुकसान नहीं रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले दो बच्चों के नाज़रे के इख्तिताम पर उनको पेश की जाने वाली असनाद और तोहफे का मंजर अपने माथे की आंखों से देखा। अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों को, इनके वालिदैन को दोनों जहां की भलाइयां नसीब फरमाए, और जिस उस्ताद ने इनको कुरान मुक़द्दस खत्म कराया, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू उनको दोनों जहां की भलाइयां नसीब फरमाए। कुरान कहता है कि बेशक जिसने अल्लाह की किताब की तिलावत की या तिलावत करता है या करता रहेगा। कुरान की तिलावत दिलों का सुकून है। कुरान की तिलावत मुसीबतों का इलाज है। कुरान की तिलावत गमों से छुटकारे का सबब है। कुरान की तिलावत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दामन तौहीद को थामने के मुतरादिफ है। कुरान की तिलावत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है। कुरान की तिलावत की बुनियाद पर इंसान दुनिया में भी बुलंदी पर पहुंचेगा और आखिरत में भी अल्लाह उसे इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा। ये वो किताब है। भैया ये रहने दो यार, रहने दो बाबा, तकरीर करते करते चाय नहीं पीऊंगा बेटा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। मैं आपकी मोहब्बतों की कद्र करता हूँ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को सुनने के लिए मुअद्दब रहते हुए पूरी तवज्जो के साथ सुनना जरूरी होता है। तो अल्लाह की किताब की तिलावत बहुत बुलंद बाला मकाम पर पहुंचाती है। ये वो किताब है कि जिस किताब की तिलावत का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया और फरमाया, उतलू मा ऊहिया, मेरे महबूब जो कुछ मैंने वही की उसकी तिलावत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस की तिलावत जिस घर के अंदर होती है, अल्लाह ताला उस घर में बरकतों को नाजिल फरमाता है। कुरान मुक़द्दस जिस सीने के अंदर हो, अल्लाह ताला उस सीने के अंदर कुशादगी और सुकून और बरकतें अता फरमाता है।
कुरान मुकद्दस जिस घर के अंदर हो अल्लाह ताला वहां भी बरकतें नाजिल फरमाता है, और कुरान मुकद्दस जिस दुकान के अंदर हो अल्लाह वहां भी बरकतें नाजिल फरमाता है। और यही वजह है कि ये वाहिद ऐसी किताब है कि इसके पढ़ने वाले की कल बरोज़े क़यामत ये किताब सिफारिश करेगी और अल्लाह की बारगाह में कुरान मुकद्दस अर्ज करेगा कि मौला ये बंदा मेरी तिलावत करता था इसलिए आज मैं इसकी सिफारिश करती हूँ, मेरे मौला इसकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह कुरान की सिफारिश कबूल फरमाकर कुरान पढ़ने वाले की बख्शिश फरमा देगा। ये किताब बहुत अज़मत वाली किताब है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस किताब को अज़मत वाली हम मानते हैं, बरकत वाली हम मानते हैं और इस किताब की अज़मतों को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन आज ये किताब हमारी ताक की जीनत बन गई। रोजाना सुबह उठ करके व्हाट्सएप तो हम खोलते हैं और व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेज का मुशाहिदा तो करते हैं, किसने क्या मैसेज भेजा। रात को सोने से पहले आखिरी मैसेज देख करके सोते हैं और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैसेज देखते हैं कि रात में किसने क्या मैसेज किया। हैरत की बात है, दुनिया के इंसानों के मैसेज को तो तुम देखते हो, कभी खुदा के मैसेज को भी देख लिया करो। खुदा का मैसेज उसकी किताब है, उसका कलाम है। अगर मुसलमानों की जिंदगी की ये पोजीशन होती कि मुसलमान सुबह करता और कुरान को देखता और कुरान को पढ़ता, रात को सोते वक्त कुरान देखता और कुरान पढ़ा करता, तो मुसलमान की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता। ये कौम सुकून की जिंदगी गुजारती, इस कौम के अंदर इत्मीनान की बहारें होती। लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने इस किताब से अपनी आंखों को बंद कर लिया। हैरत की बात है, ये कौम इतना तो जरूर जानती है कि अगर कोई मुसलमान मर जाए तो इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करो। मुझे हैरत होती है, अकीदा तो ये है कि कुरान पढ़कर मरहूम को इसाले सवाब किया जाएगा तो कुरान का फायदा मरने वाले को पहुंचेगा। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, जो किताब मरने वाले को फायदा पहुंचा सकती है, क्या वो जिंदे को फायदा नहीं पहुंचा सकती? लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमें कुरान पढ़ना भी नहीं आता, न कुरान की तिलावत का ज़ौक़ मौजूद है, न कुरान की तरफ हमारी तवज्जो है, न कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान की तिलावत करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। आप जरा सोचो, एक हर्फ पर 10 नेकी। सूरह फातिहा अगर कोई पढ़ ले तो न जाने कितनी नेकियां वो अपने दामन में जमा कर लेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस कौम का अकीदा कुरान पर तो है कि कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन उसी कौम का हाल ये है कि इस किताब से उसका कोई ताल्लुक नहीं रह गया, इस किताब से कोई वाबस्तगी नहीं रह गई। आज घरों के अंदर पड़ा हुआ कुरान हमें शिकायत करता हुआ नजर आता है कि मुझे कब उठाओगे, मुझे कब खोलोगे, मुझ पर लगी हुई गर्द गुबार कब मिटाओगे। माओं को फुर्सत नहीं है सीरियल देखने से, मर्दों को फुर्सत नहीं है यूट्यूब की वॉच करने से, नतीजतन आज कुरान फरियाद करता हुआ नजर आता है। मैं आपको बताऊं, जिस घर में कुरान मौजूद हो और उस घर में कुरान की तिलावत न होती हो, सरकार ने फरमाया वो घर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान में मुर्दा रहा करते हैं, जिंदा नहीं रहा करते। मुझे बताओ, आज हमारी कौम के लोगों को गाने पूरे पूरे याद होंगे, गजलें पूरी पूरी याद होंगी, लेकिन बहुत सारों को सूरह फातिहा भी सही तौर पर याद नहीं होगा। क्या कभी आपने सोचा हमारी कौम तबाही के दहाने पर क्यों है, हमारी कौम बर्बादी के दरवाजे पर क्यों है, हमारी कौम पसमानदा क्यों है?
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह की किताब से कमजोर हो गया। ये किताब इतनी ताकत वाली है कि जो इस किताब को थामता है, ये किताब उसे बुलंदी पर लेकर के जाती है, ये किताब उसे तरक्की की तरफ लेकर के जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पहली चीज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, यतलून किताब अल्लाह, बेशक जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी बात कही गई, वाक़ामुस्सलाह, जिसने नमाज कायम की। अल्लाहु अकबर। बहुत मादरत के साथ अर्ज़ करूंगा, मेरी बात बुरी लगे तो बिल्कुल मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं दर्द के अंदर कह रहा हूँ, मैं आपकी फिक्र में कह रहा हूँ, मैं आपकी परेशानियों को सामने रखते हुए कह रहा हूँ। अगर मैं इस वक्त हाथ उठवाने के लिए लोगों से कहूँ और ये सवाल पूछूं कि आप बताओ, आप में से कितनों ने असर की नमाज अदा की, कितनों ने मगरिब की नमाज अदा की, तो मैं समझता हूँ इशा का वक्त तो अभी तक बाकी है, लेकिन बहुत सारों ने न असर पढ़ी होगी न मगरिब पढ़ी होगी। और फज्र का मामला तो अल्लाह ही खैर फरमाए, कितने पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ते मैं नहीं जानता। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, जानते हैं आप एक वक्त की जानबूझ करके नमाज कज़ा करना ये कितना बड़ा गुनाह है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा करे, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अगर इंसान को प्यास लगती है और इंसान पानी का प्यासा है, और पानी की तलब उसे है, बहुत ज्यादा दौड़ा है, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा उसे प्यास लगी है, तो 2, 3, 4, 5 गिलास पीने के बाद उसकी प्यास बुझ जाए। लेकिन यहाँ की गर्मी का हाल क्या है? यहाँ कितनी गर्मी होती है? ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री आप पकड़ लें। लेकिन आप जानते हैं कि कयामत की गर्मी का आलम क्या होगा? इतनी गर्मी कयामत के दिन होगी कि आदमी खुद अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। और कयामत तो बहुत दूर की बात है। जब इंसान का इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आता है और सकरात का वक्त होता है, उस वक्त पोजीशन ये होती है कि वो इतना प्यासा होता है, इतना प्यासा होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए आप हमेशा देखते होंगे कि जब मरने वाले को आदमी देखता है कि बहुत परेशानी में है, तो आदमी आबे ज़मज़म मुंह में चम्मच के जरिए डाल रहा होता है, थोड़े थोड़े पानी के कतरे डाल रहा होता है उसके मुंह के अंदर। बल्कि ये तो इंसान की बात, जानवर को भी आप देखें ज़बा करने से पहले उसे पानी पिलाया जाता है, इसलिए कि मौत के वक्त से पहले इंसान को जो प्यास लगती है वो इतनी सख्त होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐ नमाज छोड़ने वालों कान खोल करके सुन लो, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझ करके नमाज कज़ा करता है, सकरात के आलम में, मौत के वक्त उस शख्स को 7 समंदर का पानी भी पिला दिया जाए, उसकी प्यास नहीं। क्या मरना नहीं है आपको, हमको? सबको मरना है। क्या उस मरहले से नहीं गुजरना? सबको गुजरना है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर जो जिंदगी गुजारते हैं, तो घर में मटके का इंतजाम, फ्रीज का इंतजाम, बोरवेल का इंतजाम, हर तरीके से पानी का इंतजाम करके रखते हैं कि हमें जब प्यास लगे तो हम अपनी प्यास को बुझा सकें।
कभी हमने ये भी सोचा कि मौत के वक्त जो प्यास लगेगी उस प्यास को हम कैसे बुझाएं? है कुछ उसका इंतजाम? कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं। नमाजें ज़ाया करना, नमाजें छोड़ देना, नमाजें कज़ा करना, ये आज के मुसलमान के लिए कोई बड़ा गुनाह है ही नहीं, बल्कि नमाज छोड़ करके इंसान मुस्कुराता है। नमाज छूट जाती है, उसकी तबीयत में कोई घबराहट नहीं होती। नमाज कज़ा हो जाती है, उसे कोई बेचैनी नहीं होती। जालिमों, जरा इतना तो सोचो, जो रब तुम्हें रिस्क दे रहा है उस रब की बारगाह में सर झुकाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं। अगर कहीं जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो तुम्हारी पोजीशन ये होती है कि सुबह सेठ 10 बजे बुलाए तो चाहे थके हो, बीमार हो, कुछ भी हो, तुम जल्दी से 10 बजे से पहले जॉब पर पहुंच जाते हो और दिन भर गुलामी उसकी करते हो, और महीने की एंड के अंदर 2, 5, 10, 20, 25 हजार रुपए वो तुम्हें दे देता है। लेकिन इतनी सी रकम के लिए तुम पूरा महीना 8-8, 10-10, 12-12 घंटे उसके साथ गुजारते हो, उसकी गुलामी में गुजारते हो। लेकिन मेरे करीम की अज़मतों पर कुर्बान जाओ, वो तुमसे दिन में 10-12 घंटे नहीं मांगता, वो तुमसे टोटल अगर 5 वक्त की नमाज को तुम देखो तो 1.5 घंटा मुश्किल से लगता होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा। फजर में 20 मिनट दे दो, ज़ोहर में 20 मिनट दे दो, इस तरीके से 5 वक्त की नमाज के अंदर 1-1.5 घंटे का टाइम लगता होगा। वो खुदा तुमसे मांग रहा है जिसने जिंदगी अता फरमाई, जिसने अनाज अता फरमाया, जिसने इज्जत अता फरमाई, जो रोजी अता कर रहा है, वो तुमसे दिन में सिर्फ 1.5 घंटा मांगता है। लेकिन अफसोस, सेठ की गुलामी करने के लिए तुम 10-10 घंटे तो दे सकते हो, खुदा के सामने सर झुकाने के लिए तुम्हारे पास 1.5 घंटा भी नहीं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज कायम करो। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, इनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो खुद भी नमाजी बने और अपनी औलाद को भी नमाज का पाबंद बनाएं। पहले की माएं अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए कितनी कोशिश करती थी। आप जरा देखो, सिलसिले चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत छोटे थे, नन्ही सी उम्र थी। माँ अपने बेटे से कहती है, बेटे फरीद नमाज पढ़ो। तो बच्चे जिस तरीके से माँ बाप से पूछ लेते हैं, वैसे ही नाज़ो अंदाज के अंदर बाबा फरीद ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उस जमाने के अंदर चॉकलेट नहीं थी, उस जमाने के अंदर आइसक्रीम नहीं थी, उस जमाने के अंदर कैंडी नहीं थी। तो बाबा फरीद ने जब माँ से पूछा, तो चूंकि बच्चे की फितरत के अंदर मीठी चीज से मोहब्बत होती है, तो बाबा फरीद ने माँ से पूछा कि माँ अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो माँ ने बरजस्ता कहा, बेटे तुझे शक्कर मिलेगी। उस जमाने में शक्कर मौजूद थी। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद ने जब ये सुना तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है, मैं जरूर नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ले के नीचे शक्कर की एक छोटी सी पुड़िया रख दी और बाबा फरीद से कहा, बेटे वुजू कर लो। माँ ने वुजू करने के लिए कहा और बाबा फरीद छोटी सी उम्र में 6, 7, 8 साल की उम्र रही होगी, वुजू करके मुसल्ले पर आते हैं। जैसे ही नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते ही मुसल्ला उठाते हैं कि देखो शक्कर है कि नहीं। देखा तो मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिल गई। अल्लाह अकबर। अब बाबा फरीदुद्दीन की आदत पड़ गई कि रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते और माँ रोजाना 5 वक्त के लिए मुसल्ला जब बिछाती तो छुप करके बाबा फरीद से मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दिया करती। अब बाबा फरीद नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला उठाते, उन्हें शक्कर
शक्कर मिल जाती। शक्कर की लालच में वो नमाज पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि नमाज उनकी आदत बन गई। एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ वो टहलने के लिए निकले, कहीं घूमने के लिए निकले, और जब वो निकले तो नमाज का वक्त हुआ। दोस्तों से कहा चलो आओ नमाज पढ़ लेते, नमाज का वक्त हो गया। साथियों ने बरजस्ता कहा फरीद नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैं नमाज पढ़ता हूँ मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिला करती है, तुम भी नमाज पढ़ोगे तो नमाज पढ़ोगे तो मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिलेगी। अल्लाह अकबर, सबने चादर बिछाई, नमाज के लिए खड़े हो गए। और अल्लाह अकबर, उस वक्त माँ घर के अंदर मौजूद थी। माँ वहां तो नहीं पहुंच सकती थी जहां बच्चे थे, लेकिन माँ ने उस वक्त अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे करीम, तेरी बारगाह में मेरे बेटे के सर को झुकाने के लिए मैं उसके मुसल्ले के नीचे रोजाना शक्कर रख दिया करती थी। आज मेरा बेटा जहां पर मौजूद है वहां शक्कर रखने में नहीं जा पाई हूँ और न जा सकती हूँ। मेरे मौला, आज अगर मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा और मुसल्ले के नीचे से शक्कर नहीं मिलेगी तो मेरा भरम खत्म हो जाएगा और कहीं सज्जों से उसका एतबार न उठ जाए। मेरे मौला तू गैब से इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज जब खत्म की तो उस चादर के नीचे से शक्कर का खजाना निकल आया। और अल्लाह अकबर, इसी वजह से बाबा फरीदुद्दीन को गंज शक्कर कहा जाता है, शक्कर का खजाना कहा जाता है। वो माएं थी जो अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए इतनी मेहनतें किया करती थी, और आज की माएं डांसर बनाती हैं, फिल्मी हीरो पर गुनगुनाने का आदी बनाती हैं, थरकने का आदी बनाती हैं, डांस सिखाती हैं। अल-इयाज़ बिल्लाह, कल क्या जवाब दोगी खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को? कल क्या जवाब दोगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो अर्ज करने का मंशा ये है कि नमाज कायम करो। अर्ज करने का मंशा ये है अल्लाह की किताब की तिलावत की आदत बनाओ, और जो अल्लाह की किताब की तिलावत की आदत बनाए और नमाज कायम करे, आप जानते हैं वो ऐसी तिजारत का हकदार है, जिस ऐसी तिजारत का उम्मीदवार है जिस तिजारत में अल्लाह ने नुकसान नहीं रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, आपके इलाके के अंदर मशाइख आते हैं और मशाइख मौजूद भी होंगे जिनके पास आप जाते होंगे रोजी के इलाज के सिलसिले में, कि रोजी में बरकत हो, तंगी का इलाज हो, बीमारी से शिफा मिल जाए, तावीज के लिए जाते हैं, दुआओं के लिए जाते हैं सारे बुजुर्ग हमारे सर और आंखों पर। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा वजीफा अता करता हूँ, उसको अगर आपने इख्तियार कर लिया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कभी तंगदस्ती का शिकार नहीं करेगा। मेरे करीम ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और तुम खुद भी नमाज पर कायम रहो। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुमको रोजी अता करता। अल्लाह रोजी अता फरमाएगा। हम सबके दिए हुए वजीफे को पढ़ते हैं, कुदरत का दिया हुआ भी वजीफा पढ़ो नमाज, इकामत सलात के आदी बनो और कुर्बान जाइए मदीने के ताजदार अरवाहना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक जिस चीज को करार दिया, वो क्या चीज है? सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़कर आंखों को ठंडक मिलती है। और अगर कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो उम्मती के नमाज पढ़ने से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचती है। और ये हो ही नहीं सकता जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाए, हुजूर उसे गमगीन होने दें, हुजूर उसको दुनिया में भी खुश कर देंगे और आखिरत में भी खुश फरमा देंगे। तो नमाज कायम करो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज रिज़्क़ के दरवाजे को खोल देती है।
नमाज कब्र की तारीकी को दूर कर देती है। नमाज पुलसिरात पर नूर बन जाती है। नमाज कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में पुरसिश के जवाब के तौर पर इस तरीके से हाजिर होगी कि यही नमाज हमारी नजात का सामान बन जाएगी। क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो नमाज के बारे में। और मैं एक बड़ी मादत के साथ अर्ज़ करूं, इतना दिल सख्त हो गया है मुसलमानों का, इतना दिल सख्त हो गया है। हाँ, मौलाना है बेचारे बोल के चले जाएंगे, देखेंगे, शुरू करेंगे, दिल पिघलता नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। नमाज छूट जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे गौस सैयदना गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदील नूरानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाओ, इसलिए कि उसकी कब्र में अजाब होगा तो उसकी वजह से पड़ोस के मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचेगी। सज्जदी व सनदी सरकार हुजूर मुफ्ती आलम हिंद अलैहिर्रहमा जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के साहबजादे थे, उनकी अहलिया हमारी मखदूमा, वो तो पता चल जाता ना कि फला औरत बेनमाजी है, तो जिस तरह से मर्दों से पर्दा करती थी वैसे ही बेनमाजी औरत से भी पर्दा करती थी। और हमारे असलाफ तो बेनमाजी मर्द के हाथ का पानी पीते ही नहीं थे। लेकिन आज आसानी से नमाज छोड़ी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज कज़ा हो जाए कोई टेंशन नहीं, नमाज छूट जाए कोई टेंशन नहीं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुख्तसरन ये है कि नमाज कभी घाटे में ले ही नहीं जाती, बल्कि नमाज का आलम ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी के घर के दरवाजे पर कोई नहर बह रही हो और उस नहर के अंदर अगर कोई 5 मरतबा गुस्ल दिन में करता हो तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रहेगा? साहबा ने कहा नहीं। तो सरकार ने फरमाया, जब कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म से गुनाहों के मेल को खत्म कर दिया। नमाज की पाबंदी करो। तीसरी चीज, व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और हमने जो उनको रोजी अता फरमाई वो ज़ाहिर और बातिन के अंदर दिखाकर और छुपाकर अल्लाह की राह के अंदर खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कभी कम नहीं होता। अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी इंसान कंगाल नहीं होता। इसलिए कि रब का वादा है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक देता है अल्लाह की राह के अंदर, एक नेकी लाता है अल्लाह की राह के अंदर, अल्लाह उसका 10 गुना उसे अता फरमाता है। यहां पर मुझे हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाकया याद आ रहा है। हजरत राबिया बहुत अजीम वलिया थी, बहुत बुलंद बाला मकाम पर फाइज थी। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नाम पे बहुत लुटाने वाली थी। एक बार दस्तरखान पर एक रोटी लेकर के बैठी हुई थी, खादिमा भी मौजूद थी और दरवाजे पर किसी साई ने दस्तक दी और आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दो, मैं भूखा हूं। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खादिमा से फरमाया, ये रोटी लो, हम पानी पी करके इत्तेफाक कर लेंगे, अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को दे दो। खादिमा रोटी उठाई, बेचारी खादिमा भी भूखी थी,
और उसे था कि अभी रोटी खाकर आग पेट की आग बुझा लेंगे। लेकिन जब राबिया अदविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मांगने वाले को दे दो, तो खादिमा रोटी उठाती और रोटी लेकर के जाकर मांगने वाले को दे देती। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। खादिमा को हजरत राबिया फरमाती हैं जाओ और जाकर के देखो कौन है दरवाजे पर। दरवाजा खोला और देखा तो कोई खातून रोटियां लेकर के हाजिर थी। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खादिमा ने कहा माई एक औरत आई है कुछ रोटियां लेकर। तो हजरत राबिया फरमाती हैं जरा गिनो तो सही कितनी रोटियां हैं। जब रोटियां गिनी गईं तो 9 रोटियां थी। खादिमा ने आकर के कहा माई 9 रोटियां हैं। खादिमा के मुंह के अंदर लाड़ आ रही थी कि चलो भूख लगी थी, एक गई 9 आ गई। लेकिन जैसे ही खादिमा ने हजरत राबिया से कहा तो हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया उसे कह दो ये किसी और के लिए होगी, हमारे लिए नहीं। एक रोटी के एवज के अंदर 9 रोटी आई। खादिमा को मना कर दिया और कहा कह दो ये हमारे घर के लिए नहीं है। वो खादिमा जब जाकर कहती है तो रोटियां लाने वाली खातून वापस चली जाती है। काफी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक होती है। हजरत राबिया ने फरमाया देखो कौन है। जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो एक और खातून थी जो रोटियां लेकर आई। हजरत राबिया ने पूछा कि कौन है और क्यों आई है। कहा मैं रोटियां लेकर आई। कहा अच्छा रोटियां गिन लो कितनी हैं। जब गिनी तो 10 थी। तो हजरत राबिया ने फरमाया ये रोटियां ले लो। तो खादिमा को हैरत हुई, उसने पूछा माई एक गई थी 9 आई तो मना कर दिया, अब 10 आई तो तुमने कबूल कर लिया। तो कुर्बान जाइए हजरत राबिया के जवाब पर इरशाद फरमाती हैं मेरे रब का वादा सच्चा है कि एक दोगे तो 10 मिलेगा, 9 में कैसे कबूल करती। मैं दूसरों के वादे पर भरोसा नहीं कर सकती, खुदा के वादे पर मेरा पूरा यकीन। ये यकीन ये भरोसा था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका लेना भी नहीं चाहूंगा और न मेरी तबीयत मुझे ज्यादा वक्त देने की इजाजत दे रही है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दीन को मजबूत करने के लिए अपने दौलत को दीन के रास्ते पर खर्च करो। यहाँ जो मदरसा चलता है फैजान गरीब नवाज या जो नाम से चल रहा है, जिस तरीके से दीनी मेहनतें हो रही हैं, आप अपनी रकम को इस्लाह के अंदर लगाओ, दीन को मजबूत करो। आज से आपको 3 काम करना है इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ना जानते हैं तो आज से कुरान की तिलावत जरूर शुरू करते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान सीखो। मेरे भाई मरना तो है, कोई परमानेंट रहने नहीं आया, जरूर मरना है। और मरने के बाद कब्र में कितना रहना है नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। आजकल तो बच्चे भी माँ बाप की कब्र पर भी नहीं जाते, न फातिहा पढ़ते हैं न उनको इसाले सवाब पढ़ते हैं। टाइम ही नहीं है बच्चों के पास। तो इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने लिए सामान्य कब्र का इंतजाम करो। और वो ये है कि जो शख्स दुनिया के अंदर कुरान की तिलावत करता है, कब्र में यही कुरान मुकद्दस उसका दिल बहलाएगा और अल्लाह ताला कुरान की बरकतों से उसकी कब्र को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा देगा। तो आज से तिलावत देखिए, ये जलसे जो है ना बेशुमार इसमें खर्च होता है। और उसके बाद आकर के अगर आपने अपनी जिंदगी नहीं बदली तो न मेरा आना किसी काम का, न आपका आना किसी काम का। इस जलसे को बामकसद बनाओ,
आ गए हो तो कुछ सीख करके जाओ, और सीखने के साथ साथ अमल के जज्बे से जाओ। तो कुरान शरीफ की तिलावत अपनी जिंदगी की आदत बनाओ। आज से कोशिश करो कि जानबूझ करके भी एक वक्त की नमाज आपकी कज़ा ना हो, इसकी भरपूर कोशिश करें। और तीसरी चीज, अल्लाह ने जो माल दिया है वो जायज कामों के अंदर खर्च करने की कोशिश करो। ये ऐसी तिजारत है कि अल्लाह फरमाता है यरजून तिजारतन लन तबूर, कि इस तिजारत के अंदर कोई घाटे का मामला है ही नहीं, है ही नहीं। तो इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए आप समझ सकते हैं कि तबीयत की अलालत के बावजूद मैंने कितना लंबा सफर आज किया है मैं खुद जानता हूँ, और मैं हाजिर हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीम जो कुछ बातें मैंने आपकी समाअतों के हवाले की, इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आज यहाँ से जब घर जाए, यहाँ से घर जाए, तो आप में से मर्द और ख़वातीन में से जिस किसी ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, वो जल्दी से वुजू करके पहले इशा की नमाज पढ़ ले, इसमें कोताही ना बरतें। और इसी के साथ साथ फज्र की नमाज की पाबंदी भी शुरू कर दी कि कल सुबह फज्र की नमाज सबने इंशाअल्लाह अदा करनी है, और उसके बाद पूरे दिन की नमाजों की पाबंदी अपने अंदर पैदा करें। फिर आप देखें चटाई पर भी सोएंगे ना तो आपके कल्ब को अल्लाह सुकून की दौलत से मालामाल कर देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हमारी आई हुई माँ और बहनों को अपने बच्चों को नमाजी बनाने की तौफीक अता फरमाए, और जितने मर्द हजरात हाजिर हैं उन सारे हजरात को नमाज का पाबंद बनाए, ख़वातीन को भी नमाज का पाबंद बनाए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत का आदी बनाए। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सब से वो काम ले जिससे अल्लाह भी राजी हो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हों। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के इतने बजे भी आप लोग दिल जमाई के साथ यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, और आपने मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाई। अल्लाह ताला इसका सिला आपको दोनों जहां में अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह शिफा अता फरमाए, और परवरदिगार मुझसे वो काम ले जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।